मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन ऑफ 2022 यानी कि नथिंग फोन 1। इस फ़ोन को लॉन्च हुए 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है एंड मैंने भी इस फ़ोन को परचेस करा था 2023 में। 2022 में मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह किए थे, बट जब जनवरी में ये काफ़ी बढ़िया प्राइस पे मिल रहा था, अराउंड 26 to 27,000, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना इसको परचेस करा जाए। एंड एंड्रॉयड 13 का अपडेट के बाद बहुत सारे लोग बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, टेस्ट करते हैं। एंड पिछले 3 महीने से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ एज माई प्राइमरी डिवाइस। एंड इस फ़ोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या ये फ़ोन अभी भी लेने के लिए वर्थ है, इस प्राइस पे आपको कौन से बेटर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्या क्या यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं एंड क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन सभी बातों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो मैंने इस फ़ोन को यूज़ करके गेन किया है ओवर दी 3 मंथ्स। तो अगर आपका भी मन है इस फ़ोन को लेने का तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे क्या क्या अच्छा है एंड क्या क्या बुरा है। तो चलिए करते हैं नथिंग फोन 1 का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आफ्टर 90 डेज ऑफ यूसेज एंड एंड्रॉयड 13 के बाद। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं किसी भी फोन के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील। अब ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे इस फोन में काफ़ी बढ़िया है। डिज़ाइन की बात करी जाए तो एकदम ही यूनिक डिज़ाइन आपको दिया गया है, ट्रांसपेरेंट बैक है, लाइटिंग वगैरह देखने को मिलती है एंड आपको ये सब पता ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेटल फ्रेम्स है एंड जो इन हैंड फील है ना वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, बट डिवाइस थोड़ा सा यहाँ पे वाइड है, तो ऐसे मतलब हाथ में पकड़ने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता। यहाँ पे अगर कर्व एजेस होते तो डेफिनेटली बेटर फील होता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा वाइड है। जो आईफोन टाइप का होता है ना उस टाइप का फील है, बट आईफोन से ये बड़ा फील होता है। जो 13 प्रो मैक्स है ना उसकी सिमिलर साइज़ का है, उससे थोड़ा सा ही छोटा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील काफ़ी बढ़िया है, बट डिवाइस डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा ज़रूर फील होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड डिज़ाइन, बिल्ड एंड इन हैंड के बारे में यहाँ पे अगर पॉइंट देना हो तो इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव में रखूँगा। अब डिज़ाइन के बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले के बारे में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा है। अब जो डिस्प्ले की साइज़ है वो तो ठीक है, 6.55 इंच की है, उसका कोई भी इश्यू नहीं है। एंड जो इवन बेजल्स है वो भी अच्छे हैं, यूनिफॉर्म बेजल्स आपको चारों ही तरफ देखने को मिलते हैं। जो आईफोन के होते हैं ना उसी तरह के बेजल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत पतले बेजल्स नहीं है, बट यूनिफॉर्म है, चारों ही तरफ सेम बेजल्स है, ठीक है। अब डिस्प्ले की जो कलर कैलिब्रेशन है ना वो मुझे थोड़ा सा वार्मर साइड की तरफ लगा। जो आईफोन का डिस्प्ले होता है ना उसी तरह का यहाँ पे करने की ट्राई करी गई है। एंड इतने ज़्यादा कूलर टोन नहीं है, कलर्स भी इतने वाइब्रेंट नहीं लगते हैं, थोड़े से डल कलर लगते हैं। बाकी के एंड्रॉयड से अगर आप कंपेयर करते हैं, एमोलेड डिस्प्ले से कंपेयर करते हैं, तो इसके कलर आपको डेफिनेटली थोड़े से येलोइश की तरफ लगेंगे, थोड़े से डल लगेंगे, तो ये चीज़ भी मुझे पसंद नहीं आई है। एंड अगर थर्ड चीज़ के बारे में बात करी जाए तो जब मैं यहाँ पे 4K वीडियो प्लेबैक करता था यूट्यूब पे, तो यहाँ पे लैग काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन मुझे लगा है। एंड सबसे बड़ी अगर वीकनेस की बात करी जाए तो जो आउटडोर विजिबिलिटी ना वो काफ़ी कम है। इंडोर तो सही है, डिस्प्ले आपको इजीली विजिबल हो जाएगी, बट जैसे ही आप इसको आउटडोर लेके जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं दिखता है। शेडोड एरिया में फिर भी आपको दिख जाएगा, बट डायरेक्ट सनलाइट में तो इसमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो जो पीक ब्राइटनेस है ना वो काफ़ी कम है। एंड नथिंग ने यहाँ पे इसको हीटिंग होने से बचाने के लिए इसको रिड्यूस करा है। तो अगर कोई नथिंग से देख रहा है तो मेरा सजेशन यही है कि ब्राइटनेस को बढ़ा दो, क्योंकि आउटडोर ये बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। तो डिस्प्ले एक ऐसा पार्ट है जो इंडोर के लिए तो ठीक है, बट आउटडोर कंडीशन में जो इश्यू है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो इसी वजह से जो डिस्प्ले है उसको मैं इसके नेगेटिव पॉइंट में रखूंगा। डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बाद अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 778G+। अब प्लस होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। बेसिकली यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग है ना वो डालना था, इसीलिए प्लस डाल दिया गया है, नहीं तो जो 778G है उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता। जो प्लस वाला है उसमें मिलता है, एंड स्पेसिफिकली नथिंग के लिए इस प्रोसेसर को डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा किसी भी फ़ोन में आपको ये प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जाए तो परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा है। एंड मैं इतने गेम्स वगैरह तो नहीं खेलता, बट बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं मेरे फ़ोन में। अभी मैं कल ही काउंट कर रहा था तो 120 एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में, तो ये काफ़ी होते हैं किसी भी फ़ोन को स्लो बनाने के लिए या फिर लैग कराने के लिए।
एंड वो यहाँ पे भी हुआ है, कहीं कहीं पे इसने लैग ज़रूर करा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी स्मूथ फंक्शन करता है। बट कई बार मैंने ऐसा भी नोटिस करा है कि ऐप जल्दी ओपन नहीं होता है, टच करने के बाद काफ़ी टाइम लेता है, जब आप क्लोज करते हैं तो तुरंत बंद भी नहीं होता है, वहाँ पे भी डिले नोटिस हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, बट अगर आप मेरी तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह आपके फ़ोन में डालेंगे तो फिर ये आपको स्लो लग सकता है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये मैंने एंड्रॉइड 13 का अपडेट करने के बाद भी फेस करा है, तो ऐसा नहीं है कि अपडेट आ जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली ये लैग करता है। परफॉर्मेंस के बाद बात कर लेते हैं उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट के बारे में, जो कि है सॉफ्टवेयर एंड यूआई। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। बेसिकली नथिंग के जो एक दो एप्लीकेशन है, वेदर एप्लीकेशन वगैरह है, वही देखने को मिलते हैं। बाकी पूरा ही स्टॉक एंड्रॉइड है, कोई भी ब्लोटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एंड एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, जो कि दूसरे ब्रांड आजकल नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड स्टॉक एंड्रॉइड है, तो अगर आपने मोटोरोला के डिवाइस यूज़ करे या फिर नोकिया के डिवाइस यूज़ करे या फिर कोई भी स्टॉक एंड्रॉइड का डिवाइस यूज़ करा है, तो उसी तरह का आपको यहाँ पे यूआई देखने को मिलता है। एंड अगर आप उससे कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हुआ एंड ज़्यादा मुझे कोई इश्यू भी नहीं है। तो बेसिकली अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो सॉफ्टवेयर एंड यूआई से कोई भी इश्यू नहीं है। एंड इसको मैं पॉजिटिव में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एंड यूआई एक इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए सॉफ्टवेयर के बाद अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है कैमरा। अब कैमरास की बात करी जाए, यहाँ पे ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो आपको पता ही है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। एक्चुअली स्टेज में जो तीनों ही कैमरा है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। एंड इसी रेंज के बहुत सारे स्मार्टफोन के साथ मैंने कंपेयर करा है। एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो इसका स्किन टोन वगैरह है, जो कलर्स है, सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया आती है एंड एकदम ही नेचुरल की क्लोज आती है, बूस्टेड बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अगर आपको हाँ थोड़े से बूस्टेड कलर्स पसंद है तो फिर अगेन आपको इसका कैमरा इतना पसंद नहीं आएगा, डर लगेगा। बट कैमरे की ऐसे बात करी जाए जनरल में, तो जो पिक्सल के कैमरास होते हैं ना, कुछ उसी तरह का आउटपुट है यहाँ पे, मतलब कि नेचुरल की तरफ है। ठीक है, एकदम ही पिक्सल वाला एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, बट कैमरा मुझे सही लगा है। एंड बहुत सारे फोन्स के साथ मैंने कंपैरिजन भी करा है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इसने अच्छा परफॉर्म करा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्स नहीं है कैमरा में। जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग 1080 पिक्सल एट 30 fps तक ही कर सकते हैं, तो ये एक मुझे कौन लगा है। एंड इसके अलावा फ्रंट कैमरा में जो डायनामिक रेंज है ना, वो भी इतनी बढ़िया नहीं है। बैकग्राउंड में जब लाइट आती है, हार्श सनलाइट आती है, तो ये पूरा ही वॉश आउट कर देता है। नॉर्मल मोड में भी होता है, पोर्ट्रेट मोड में भी होता है एंड एंड्रॉइड 13 का अपडेट आने के बाद भी होता है। ठीक है, तो कैमरा में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम इसका कैमरा परफेक्ट हो गया है। एंड कैमरा से रिलेटेड ही एक बहुत ही बड़ा लैग मैंने नोटिस करा है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी फोटोज लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा शटर लैग देखने को मिलता है। एंड इवन आपने फ़ोटो क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है एंड 1 से 2 सेकंड लेता है, उसके बाद ये फ़ोटो क्लिक करता है। अगर उससे पहले आपने फ़ोन हटा लिया ना, तो आपका फ़ोटो ब्लरी आए। एंड ये चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली नोटिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शटर लैग है ना, वो बहुत ही बड़ा इश्यू है एंड इसके ऊपर काम करना चाहिए नथिंग को। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी ये चीज़ होती है, जब आप फोटो लेते हैं तो थोड़ा सा भी अगर शेक हुआ, चाहे आप कितना भी ट्राई कर ले हाथ को स्टेबल रखने की, फोटो ब्लरी आती है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला था। यहाँ पे अगर आप टाइमर लगाएंगे एंड फोटोज लेंगे तो फिर ऐसा इश्यू फेस नहीं होगा। बट डेफिनेटली जो कैमरा है वो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो है, बट यहाँ पे कुछ मेजर वर्क्स भी है जो कि अभी भी नथिंग को फिक्स करने बाकी है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम के बारे में। तो 4500 मिलियम पावर की बैटरी दी गई है एंड चार्जिंग की बात करें 33 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। एंड यहाँ पे एक इश्यू मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ फ़ोन देखने को मिलता है, केबल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ डेफिनेटली इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। एंड इस रेंज के जो दूसरे फ़ोन्स आते हैं, दूसरे ब्रांड के फ़ोन्स आते हैं, लेट्स से OnePlus है या फिर Realme है, Xiaomi है, ये सब 100 वोट 150 वोट के चार्जर बंडल्ड करके दे रहे हैं। तो नथिंग को यहाँ पे चार्जर तो डेफिनेटली देना चाहिए था, बट ठीक है, उसको हम साइड में रख देते हैं। कर लेते हैं बात बैटरी लाइफ के बारे में।
तो एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बाद भी यहाँ पे जो मैक्सिमम स्क्रीन ऑन टाइम है ना वो मुझे 4 से 5 घंटे का मिला है, उससे ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। एंड मेरे यूसेज पैटर्न के हिसाब से ये काफ़ी कम है, क्योंकि मैं गेम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं खेलता हूँ, कैमरा भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जब फोटोज़ लेने होते कंपेरिजन करने होते तभी यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं सोशल मीडिया ब्राउजिंग करता हूँ, ट्विटर वगैरह देखता रहता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, या फिर लेट से अभी IPL चल रहा है तो IPL वगैरह देखता हूँ। बट उस केस में भी मुझे 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ही मिला है, मैक्सिमम 5.5 घंटे आप गिन लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं मिला है। साथ ही जो चार्जिंग टाइम है ना वो भी मुझे डेफिनेटली ज़्यादा लगा है, 60 to 70 मिनट ये ले लेता है। मैं अपने मैकबुक के चार्जर से इसे चार्ज करता हूँ, 30 वोट का एडेप्टर है, एंड वहाँ पे ये इजीली 60 to 70 मिनट्स ले लेता है। एंड चार्जिंग को लेके एक फन फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। इससे पहले मैं रियलमी के डिवाइस यूज़ कर रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एंड ऐसे बहुत सारे मैंने चेंज भी करे थे, कुछ OnePlus के फ़ोन्स वगैरह भी यूज़ करे थे, एंड तब मुझे पावर बैंक साथ में रखना नहीं पड़ता था। बट जैसे ही मैंने नथिंग फ़ोन पर स्विच किया ना, मुझे अब पावर बैंक रखना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग तेज़ी से नहीं होता है। रियलमी में क्या होता था, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं फ़ोन को यूज़ करता था, 30 to 40% बैटरी कम होती थी, फिर मैं रेडी होने जाता था, 15 से 20 मिनट फ़ोन को चार्ज पे लगाता था एंड वो वापस 100 पे पहुँच जाता था, जो कि यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ये टाइम लेता है एंड एट द एंड मुझे इसे चार्ज पे लगाना ही पड़ता है। तो अगर चार्जर ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी वजह से मुझे पावर बैंक भी साथ में रखना पड़ता है। तो डेफिनेटली बैटरी लाइफ से मैं बिल्कुल भी ऐसे मतलब खुश नहीं हूँ, एंड जो चार्जिंग टाइम है उससे तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को भी इंक्लूड करा गया है, बट पर्सनली मुझे किसी भी काम का नहीं लगा है, मैंने खुद भी कभी इसे यूज़ नहीं करा है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग का पेड़ भी नहीं है मेरे पास, होता तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 15 वोट से चार्ज होता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम लगता है। बट दिखाने के लिए यहाँ पे फीचर दिया गया है। तो बैटरी एंड चार्जिंग टाइम डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगा है। अब इसके अगर स्पीकर्स के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे मुझे कोई भी इश्यू नहीं लगा है, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड जो आउटपुट है वो लाउड इनफ है, आपको सुनाई देता है, उसका कोई भी इश्यू नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात करी जाए तो वो चीज़ यहाँ पे अभी काफ़ी बढ़िया है। 5G के सारे इंडियन बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड यहाँ पे मेरे पास 2 सिम है, एयरटेल एंड जियो, एंड दोनों में ही 5G काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है, कहीं पे भी कोई भी इश्यू फेस नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़िया है। कॉल क्वालिटी के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट है, वहाँ पे भी कोई भी इश्यू नहीं है एंड नेटवर्क आने जाने का ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है। तो डेफिनेटली जो नेटवर्क है, जो 5G कनेक्टिविटी वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड एंड्रॉइड 13 का अपडेट आने के बाद, नथिंग OS 1.5 का अपडेट आने के बाद यहाँ पे नथिंग ने कुछ और नए ग्लाइफ इंटरफेस में रिंगटोन ऐड करे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको कैसे लगते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर सारी चीज़ों को सम अप करा जाए तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे आपको प्रीमियम बिल्ड देखने को मिलता है, ग्लास बिल्ड देखने को मिलता है, मेटल फ्रेम देखने को मिलता है। उसके अलावा सेकंड पॉजिटिव के बारे में बात करी जाए तो वो है इसका कैमरा का परफॉर्मेंस। अगर कैमरा परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करते हैं इसी रेंज के दूसरे डिवाइसेस के साथ तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया निकल के आता है, तो ये भी इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बट कैमरा में नेगेटिव पॉइंट भी है जैसे मैंने बताया था। एंड अगर थर्ड पॉजिटिव के बारे में बात करी जाए तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। एंड अपडेट के मामले में भी नथिंग ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। एंड्रॉइड 13 भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ चुका है एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जो बहुत ही बड़े पॉजिटिव मुझे लगे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा इसके डिस्प्ले की कम ब्राइटनेस, स्पेशली आउटडोर कंडीशन में।
इसको डेफिनेटली फिक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे तो ये आउटडोर कंडीशन में कुछ टाइम पे अनयूजेबल लगता है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करी जाए तो वो है इसका चार्जिंग टाइम। यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पे नथिंग ने बेटर किया होता तो अच्छा होता था, बट अभी के लिए उसका सोल्यूशन भी नहीं है। तो चार्जिंग टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा है एंड बैटरी लाइफ भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। एंड अगर थर्ड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करी जाए तो जो कैमरा है उसका जो शटर लेग है ना, वो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगा है काफ़ी कंडीशन में, तो उसको भी डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए। वो एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, तो वो तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट जो पहले दो नेगेटिव बताए ना वो डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे सारी चीज़ों को कंबाइन करा जाए तो जो नेगेटिव है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट अराउंड 30,000 है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर आप इसे नहीं लेना चाहते, इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि OnePlus Nord 2T है, OnePlus 10R है, iQOO 9AC है, या फिर iQOO Neo 6 है, Poco F4 है। इन सभी फ़ोन्स में आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे एंड कुछ एक फ़ोन्स के कैमरा इसके ही जैसे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ एक ही चॉइस है, इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन आपको इसी रेंज में देखने को मिल जाते हैं। एंड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Vivo V27, वो भी अब काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है एंड उसके भी कैमरास वगैरह काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले वगैरह काफ़ी बढ़िया है, तो उसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एंड ऑफलाइन मार्केट में वो भी आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, अराउंड 27 to 28,000, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो यही था हमारा नथिंग फोन 1 का एक 90 डेज लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद रिव्यू। एंड मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया होगा, जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव थे मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपना काम करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है, एंड उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिसके भी पास नथिंग फोन 1 है या फिर जो भी कोई लेने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड जिसके पास है उसको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स है वो वैलिड बताए हैं कि नहीं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।